अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बकरियां तकसीम करने के लिए एनसीडीसी से 4000 करोड़ का लिया जाएगा कर्ज। जानवर की तकसीम में किसी किस्म की बदउनवानियों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर आला का ऐलान। सरकारी दवाखानों में जचगी करवाने वाली खवातीन को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। स्कीम की मौसर अमल आवरी के लिए खवातीन IAS ओहदेदारों की कमेटी की तश्कील। शरई कवानीन से वाकिफ करवाने शऊर बेदारी मराकज कायम करने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला। सेमिनार से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का खिताब। मजलिस अराकीन ने मुतालिका असम्बली हल्के जात में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स हवाले किए। जुमला 5 करोड़ की रकम जारी। खवातीन को खुद रोजगार से जोड़ने वाले कोर्सेज के सेंटर का इफ्तिताह। गुर्बत को ऐब ना समझें, अकबर ओवैसी का मशवरा। और साइकिलों का सरका करने वाले 2 सारिक गिरफ्तार। 51,000 रुपये मालियती साइकिलें जब्त। चार मीनार पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 18 साल मुकम्मल करने वाले यादव कर्मा तबके के हर फर्द को 20 बकरियां और 1 मेंढा तकसीम किया जाएगा। प्रगति भवन में चरवाहों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए शुरू की जाने वाली स्कीम पर आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर आला ने कहा कि मौसम बरसात की पहली बारिश के साथ ही बकरियां तकसीम किए जाएंगे। वजीर आला ने बताया कि फी यूनिट पर 1,25,000 रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसकी 25% रकम 31,250 रुपये मुस्तहक अफराद को अदा करनी होगी, जबकि हुकूमत 78% सब्सिडी की रकम 93,750 रुपये अदा करेगी। वजीर आला ने बताया कि NCDC से हुकूमत ने 4,000 करोड़ रुपये कर्ज लेने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जारिया साल हर देहात में कायम की जाने वाली सोसाइटियों की निस्फ तादाद को ही बकरियां तकसीम की जाएंगी, दीगर निस्फ को आइंदा साल बकरियां फराहम की जाएंगी। वजीर आला ने कहा कि इस प्रोग्राम के दौरान किसी भी किस्म की बदउनवानियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला ने कहा कि इस स्कीम की अमल आवरी पर रास्त निगरानी वजीर आला का दफ्तर करेगा। उन्होंने बताया कि तकसीम किए जाने वाले जानवर दीगर रियासतों से खरीदे जाएंगे। उनके ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। वजीर आला ने बताया कि इन जानवरों की मार्केटिंग के लिए हर 2 ता 3 मंडल में उनके फरोख्त का इंतजाम किया जाएगा। इस स्कीम की अमल आवरी पर तेलंगाना रियासत को दरकार गोश्त हासिल होगा और गोश्त को दरामद भी किया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी दवाखानों में जचगी करवाने पर 12,000 रुपये की तरगीबी रकम देने की स्कीम पर अमल आवरी के लिए खवातीन IAS ओहदेदारों की कमेटी तश्कील दी। वजीर आला ने बताया कि इस स्कीम पर सख्ती से अमल होना चाहिए और 12,000 रुपये की रकम 3 मरहलों में दी जाएगी और किस माह से ये रकम दी जानी चाहिए, इसका जायजा लें। खवातीन की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखने के लिए आंगनवाड़ी टीचर्स और आशा वर्कर्स की खिदमात भी हासिल की जाए। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों में जचगी करवाने के लिए शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जाए। वजीर आला ने बताया कि जचगी के बाद 3 माह तक बच्चे और माँ की निगहदाश्त और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा अद्वियात भी फराहम की जाए। वजीर आला ने कहा कि रियासत में रहने वाली तन्हा खवातीन की निशानदही का अमल मुकम्मल करते हुए उनको भी 1,000 रुपये का वजीफा जारी किया जाए।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तफहीम शरीयत कमेटी की जानिब से करंट इश्यूज के मौजू पर मुस्लिम वकला व दानिश्वरों के साथ एक सेमिनार मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में मुनक्किद किया गया, जिसमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और शोबे खवातीन के जिम्मेदारों के अलावा प्रोफेसर अहमदुल्लाह खान, मौलाना कबूल पाशा शुतारी, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, जस्टिस ई इस्माइल और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि नावाकिफियत गलत फहमियों को जन्म दे रही है और बिलखुसूस 3 तलाक के मसले पर उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और बोर्ड ने इस ज़िमन में काउंसलिंग के मराकज़ कायम करते हुए अवाम में इस ताल्लुक़ से शऊर बेदारी मुहिम का मंसूबा बनाया है। उन्होंने आइम्माए मसाजिद, वकला और काजी साहिबान के अलावा जिम्मेदार अफराद को इस सिलसिले में आगे बढ़ने और इस मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की। इसीलिए हम लोग जगह जगह काउंसलिंग सेंटर कायम कर रहे हैं और ये काम किसी एक तबके का करना काफ़ी नहीं होगा। इसमें 3 लोगों का बहुत अहम रोल है, मस्जिदों के आइम्मा का, हमारे वकला साहिबान का और काजी साहिबान का, और इसके अलावा जो समाज के समझदार लोग हैं उनको भी इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। इसीलिए आपने अभी सुना कि हम लोग अब एक ऐसा वर्कशॉप रखना चाहते हैं जो शादीशुदा लड़कों और लड़कियों या शादी से पहले जो करीब हैं शादी के, उनके लिए ऐसे वर्कशॉप रखें। तो हम सब लोग मिलकर इसके लिए कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका सद्दबाब होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कौमी पसमानदा तबकात के कमीशन को दस्तूरी इख्तियार देने के लिए पार्लियामेंट में बिल मुतारिफ करवाने पर मरकजी हुकूमत को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने कहा कि TRS पार्टी इस बिल की मुकम्मल तायीद करती है। वज़ीर आला ने TRS के अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी है कि वो पार्लियामेंट में इस बिल की तायीद करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह SC/ST कमीशन को दस्तूरी इख्तियारात हासिल हैं, उसी तरह BC तबके के कमीशन को भी दस्तूरी हक हासिल होने पर पसमानदा तबकात को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तेलंगाना हुकूमत ने सिंगारेनी कॉलोनीज में 6 माह तक ईसमा लागू कर दिया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। महकमे तवानाई के सेक्रेटरी अजय मिश्रा ने बताया कि 6 माह तक सिंगारेनी कॉलोनीज कंपनी लिमिटेड में किसी किस्म की हड़ताल या एहतजाजी प्रोग्राम पर पाबंदी आयद रहेगी। रुकने असम्बली चंद्रायन गुट्टा व कायदे मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाफिज बाबा नगर में शादी मुबारक स्कीम के तहत हुकूमत से मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर कराए गए 700 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मजलिस अपनी सियासी ताकत के जरिए आवाम की फलाह व बहबूद और उन्हें हर मुमकिना सहूलतें पहुँचाने के लिए मुसलसिल काम कर रही है। उन्होंने बताया कि YSR के दौर से गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादियों में मदद के लिए मजलिस नुमाइंदगी कर रही थी और तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला ने मजलिस की नुमाइंदगी पर फीकस 51,000 रुपये इस स्कीम के लिए मंजूर किए। इस मौके पर चंद्रायन गुट्टा के अराकीन बल्दिया और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हल्के असम्बली मलकपेट में शादी मुबारक स्कीम के तहत 80 ज़रूरतमंद खानदानों को मजलिस की नुमाइंदगी पर रुकुमात की मंजूरी हासिल हुई, जिनकी मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों तकसीम अमल में आई। रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान के इलाके में शादी मुबारक स्कीम के करीब 150 चेक्स तकसीम किए। उन्होंने मीडिया को बताया कि अनकरीब मजीद चेक्स तकसीम किए जाएंगे, जिससे मज़कूरा स्कीम के 200 दरखास्त गुजारों को फ़ायदा पहुँचेगा। इस मौके पर मुतालिका MRO और तहसीलदार आसिफ नगर के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह का दौरे हैदराबाद मुलतवी हो गया है। बीजेपी के रुकनी कौंसिल रामचंद्र राव ने बताया कि आइंदा चंद दिनों में पार्लियामेंट में अहम बिल पेश होने वाले हैं, जिसके लिए एनडीए की हलीफ जमातों के साथ मुनक़िदा इजलास की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है। इसी वजह से अमित शाह का दौरा मुलतवी किया गया है। रामचंद्र राव ने बताया कि हैदराबाद को छोड़कर दीगर पार्लिमानी हलकों में मुनक़िदा प्रोग्राम तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होंगे। कौमी आमिला के इजलास के बाद अमित शाह का हैदराबाद का दौरा होगा और उसी वक्त पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी मुनक़िद होगा। बीजेपी पार्टी के यौम तासीस के मौके पर पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर ने पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, सदर बीजेपी लक्ष्मण के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। पार्टी के यौम तासीस के मौके पर बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी के अलावा दीगर अरकान असम्बली भी गैर हाजिर थे। पार्टी कायदीन ने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना में मुतबादिल सियासी ताकत बनकर उभर रही है और 2019 में तेलंगाना में बीजेपी को इख्तिदार में लाने के लिए काम करने का अहद किया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने नरखी फूलबाग के ओवैसी स्कूल में लड़कियों व खवातीन को खुद रोजगार से जोड़ने वाले कोर्सेस के सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से खवातीन को बाइज्जत रोजगार फराहम करने के मकसद से मजलिस की जानिब से मुख्तलिफ कोर्सेस सिखाए जा रहे हैं, जिनमें कंप्यूटर्स के अलावा ब्यूटिशन, मेहंदी, सिलाई और दीगर कई कोर्सेस भी शामिल हैं। इसके अलावा दीनियात सिखाने का भी नज़्म किया गया। अकबर ओवैसी ने लड़कियों और खवातीन से कहा कि वो गुर्बत को ऐब ना समझें, बल्कि तवक्कुल करते हुए हलाल रिज़्क़ के हुसूल के लिए जद्दोजहद करें और तालीम से खुद को दूर ना रखें। इस मौके पर उन्होंने सेंटर का तफसीली मुआयना भी किया। समर कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और हर साल हमारी कोशिश ये रहती है कि ये गरमाई तातीलात में घरों पर बैठने के बजाय हमारे बच्चे और बच्चियां और उम्र रसीदा खवातीन भी इन इमारतों में जो सहूलतें दस्तयाब हैं उनके ज़रिए उनको कुछ हुनर मंसूबे और इसी अज़्म को रखते हुए हमने 13 बरस पहले से इस काम का आगाज़ किया था और मुसलसल 13 बरस से ये काम कामयाबी के साथ जारी है। और आज हम ये कैंप कर रहे हैं। इस कैंप के साथ साथ यहाँ पे जितनी खवातीन आई हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि आप यहाँ पे जो हासिल करना चाहते हैं हासिल कीजिए। अगर कोई ख्वाहिशमंद है, अगर वो डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहती है, रेडियोलॉजी एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहती है, ईसीजी का टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, ईईजी का करना चाहते हैं या और दूसरे कोर्सेज के टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, तो वो भी अपना नाम या इंदराज करवाइए। हम उनको मेडिकल टेक्नीशियन की ट्रेनिंग ओवैसी असरा हॉस्पिटल में दिलाएंगे। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप लोग भी करिए, इसके साथ वो भी करिए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि 30 अप्रैल तक इनकम टैक्स अदा करने वालों को किसी किस्म का कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। जून के बाद अगर इनकम टैक्स अदा किया गया तो 20 ता 25% जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल के अंदर इनकम टैक्स अदा करने वालों को 5% की रियायत दी गई थी। गुज़िश्ता साल करीब 212 करोड़ रुपये इनकम टैक्स की रकम वसूल की गई।
रुकने असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने बलदी हल्के मुगलपुरा का सरकारी ओहदेदारों और मुताल्लिका नुमाइंदा रुकने बल्दिया राहिल के साथ पैदल दौरा किया। उन्होंने सुल्तान शाही, हरीबाउली, मुगलपुरा और दीगर मोहल्लेजात का तफसीली पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके बल्दी मसाइल की बरसरे मौका एकसुई के इक़दामात भी किए। चारमीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न मुगलपुरा इलाके में आज दौरा किया गया, जिसमें बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदार, इब्तिदाई मजालिस के तमाम सदूर मोतमदीन और नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल साहब इस दौरे में शामिल थे। मोलपुरा, दारोगा गली, हरीबोली, गोलीपुरा, सुल्तान शाही इन इलाकों में दौरा किया गया। एक मोबाइल ऑटो साथ में रखा गया था, उसमें मुतादिद मरतबा ऐलान किया जा रहा था कि एरिया MLA कारपोरेटर के साथ दौरा कर रहे, आवाम को कुछ मसाइल दरपेश है तो आकर रुजू हो। अल्लाह के फजल करम से थोड़े बहुत लोग आके नुमाइंदगियाँ किए, जिसमें छोटे छोटे शिकायतें थी। एक तो पानी का वक्त बढ़ाने के लिए मुतालबा किया गया, स्ट्रीट लाइट के लिए ख्वाहिश जाहिर की गई, स्ट्रीट लाइट बराबर नहीं आ रही है, और कुछ रोडों का, कुछ मोरियों का, ड्रेनेज की लाइन का कंप्लेंट था, वो नोट करा गया। अल्लाह का करम है कि बहुत बड़े मसाइल जो थे यहाँ के हल हो चुके हैं। छोटे मोटे शिकायतें हैं, उन शिकायतों की एकसुई के लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर मुतादिद मरतबा हर 2-4 महीने में एक मरतबा दौरा करके हम अपने एरियों का जायज़ा लेते हैं। आज भी आपके चैनल से हम अपील करते हैं लोगों को, अगर किसी किस्म की दुश्वारी हो तो एरिया कारपोरेटर को उसकी शिकायत करे, या मुझे करे, या दारुसलाम को आए, या सदर मजलिस से भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। जैसे आवाम की शिकायत हम तक पहुँचती है, हम उसकी एकसुई करके उनकी शिकायत को दूर करके उनको राहत पहुँचाना हमारा काम है, हमारा मकसद है, हमारा फ़र्ज़ है। हम अंजाम देते जा रहे हैं ये काम। इसलिए आज तमाम अहदेदारों ने शिरकत करके अपने अपने मसाइल पर जो शिकायतें थी उसको नोट करा ली गई। मैं कोई ऐसा काबिल ज़िक्र शिकायत तो नहीं है जिसमें जो बड़ा मसला है दरपेश जिसका इजहार कर सके। सिर्फ मेंटेनेंस के थोड़े बहुत शिकायतें, लाइट नहीं है, बराबर लाइट नहीं आ रही, शट डाउन हो रहा है उसकी शिकायत, पानी में मैला आ रहा है, ऐसे छोटे मोटे शिकायतें थी। तकरीबन ये शिकायतों के 70% शिकायतों के लिए ऑफिसरों ने वादा किया 15 दिन के अंदर ये शिकायतों को दूर किया जाएगा। बाकी काम अगर एस्टीमेट बन के सैंक्शन लेने के लिए उसको वक्त दरकार है, ज़्यादा टाइम लगता है, वो काम भी हम कराएंगे। मजमूई तौर पर इंशाअल्लाह के एरिया का कारपोरेटर साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर साहब के साथ ये दौरा मजमूई तौर पर कामयाब रहा। अवाम भी इससे मुतमईन है काम से। मज़ीद आइंदा दीगर इलाकों का में भी दौरों का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया। सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने हजरत अली की यौम पैदाइश और हनुमान जयंती के एक साथ आने और इस मौके पर जुलूसों के निकाले जाने के ताल्लुक से शिया बरादरी और हनुमान जयंती के जिम्मेदारों के साथ सालार जंग हॉल में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मजलिसी कायदीन अल्ताफ हैदर रिजवी, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा, रियाजुल हसन आफंदी के अलावा हनुमान मंदिरों के जिम्मेदारान भी शरीक थे। आला पुलिस ओहदेदारों की मौजूदगी में कमिश्नर पुलिस ने अमन की अपील करने के साथ साथ एक दूसरे के जज्बात व एहसासात का एहतराम करने की भी अपील की और जुलूसों के औकात के ताल्लुक से तफसीली तबादला ख्याल किया ताकि टकराव की नौबत ना आ सके। असरा दवाखाने में वर्ल्ड एलर्जी वीक का एहतमाम किया गया। दवाखाने के प्रोफेसर व डॉक्टर नारायण रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि घर में तैयार की हुई ग़िज़ा के इस्तेमाल से सेहत अच्छी रहती है। होटलों और सड़कों पर फरोख्त की जाने वाली ग़िज़ाएँ जरासीम, बैक्टीरिया और गर्द व गुबार की वजह से आलूदा होती हैं और ये सेहत के लिए नुकसानदा होती हैं। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध फ़ायदा बख्श होता है क्योंकि इससे बच्चों का दिमाग तेज़ होता है। उन्होंने मौसम गर्मा में धूप से बचने का मशवरा दिया है। इससे शऊर बेदारी प्रोग्राम में दवाखाने के डॉक्टर्स के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। ये एलर्जी बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों को एयर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, माँ बाप आजकल जंक फूड बाहर का खाना खिला रहे हैं, इस वजह से एलर्जी बढ़ते जा रही है। ये वो अस्थमा, दम, वो छींकना, अनाफ्लाइक स्किन ट्रैशेस, डायपर बनते हैं, इस वजह से एलर्जी बढ़ते जा रहे हैं। पब्लिक को, डॉक्टरों को अवेयरनेस करने के लिए आज हम वर्ल्ड एलर्जी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टरों को हम वो
उसके एलर्जी के बारे में हम अवेयरनेस ला रहे हैं आज। उनको बाहर का चीज़ें नहीं खिलाना, उनको धूप में 9 बजे से 5 बजे के बीच में बाहर नहीं घुमाना, उससे धूप से सनस्ट्रोक होता है। उनको बाहर नींबू शरबत, लस्सी, गंजी, साबुदाना पानी ऐसा चीज़ें खिलाना। आजकल वो पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक बाहर के चलाते तो उससे ज़्यादा सेहत खराब होता है। तो बाहर घड़े का पानी पिलाना, पानी उबाल के ठंडा करके पिलाना और घर का पानी पिलाना, घर का चीज़ें खिलाना। बाहर का चीज़ें भी खाए तो उसको इन्फेक्शन होता है, डायरिया होता है, टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है, इस वजह से हेपेटाइटिस होता है। घर का चीज़ें खिलाना, फ्रेश बनाना। क्या आजकल सुबह बना के और 2 दिन नहीं रखना, फ्रिज में नहीं रखना। सुबह बना के सुबह खाना, दोपहर खा सकते और फ्रेश खाना और घर का ही खाना। घर में बच्चों को बाहर घूमना नहीं, धूप में सनस्ट्रोक होकर बीमारी ज़्यादा आता है। चारमीनार पुलिस ने साइकिलों का सरका करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके 24 साला सैयद फरहान उर्फ बाबा और 20 साला सैयद असलम उर्फ आशू को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद अपनी मोटरसाइकिल पर मुश्तबा अंदाज में जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो सारिक निकले। पुलिस की तफ्तीश पर इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और पुलिस को बताया कि वो चारमीनार पुलिस हुदूद के इलाकों से 5 साइकिलों का सरका कर चुके हैं। इसके अलावा काले पत्थर, कामाटीपुरा, हुसैनी अलम, बहादुरपुरा के इलाके से 2-2 साइकिलें और भवानी नगर के इलाके से 1 साइकिल का सरका किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद पुरहुजूम मुकामात से मुकफ्फल साइकिलों का सरका जाली चाबी के जरिए किया करते थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 51,500 रुपये मालियती साइकिलें जब्त करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। लाड़ बाजार में नल की कमान के पास चूड़ियों, नॉवेल्टीज और दूसरी दुकान को आग लगने से करीब 8 लाख रुपये मालियती अशिया जलकर खाकस्तर हो गई हैं। यह वाकया चहारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब पेश आया, जिसमें मज़कूरा 2 दुकानें मुकम्मल तौर से आग की लपेट में आ गई। आग के शोलों ने इससे मुत्तसिल ड्रेस मटीरियल और एक छोटी दुकान को भी अपनी लपेट में ले लिया, जो जुज़वी तौर पर जल गई हैं। शहर के 2 फायर ब्रिगेड्स ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाक़े की इत्तला पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और मुकामी रुकने बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर जायजा लिया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बकरियां तकसीम करने के लिए एनसीडीसी से 4,000 करोड़ का लिया जाएगा कर्ज। जानवर की तकसीम में किसी किस्म की बदउनवानियों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर आला का ऐलान। सरकारी दवाखानों में जचगी करवाने वाली खवातीन को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। स्कीम की मौसर अमल आवरी के लिए खवातीन IAS ओहदेदारों की कमेटी की तश्कील। शरई कवानीन से वाकिफ करवाने, शऊर बेदारी मराकज कायम करने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला। सेमिनार से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का खिताब। मजलिस अराकीन ने मुताल्लिका असम्बली हलके जात में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स हवाले किए। जुमला 5 करोड़ की रकम जारी। खवातीन को खुद रोजगार से जोड़ने वाले कोर्सेज के सेंटर का इफ्तिताह। गुर्बत को ऐब ना समझें, अकबर ओवैसी का मशवरा। और साइकिलों का सरका करने वाले 2 सारिक गिरफ्तार। 51,000 रुपये मालियती साइकिलें जब्त। चारमीनार पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।